ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर लिब्रा लगन एंड मून साइन तुला लगन तुला चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लगन में बैठा मंगल देव अब चले जाएंगे राहु के नक्षत्र यानी कि स्वाति नक्षत्र में। लग्नेश पीड़ित है ऑलरेडी, केतु के साथ युति बना रहे हैं, तो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। और आपका एग्रेशन, आपका आर्गुमेंट करना, आपका हीट ऑफ द मोमेंट में ट्रिगर हो जाना, प्रोवोक हो जाना, यह आपके लिए ट्रबल का कारण बन रही है। 12th हाउस में 11th हाउस का मालिक बैठा है, तो कहीं ना कहीं डोनेशन विल बी द की। अगर आप चीजों को, रिसोर्स को बांटते हैं तो आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। कोई डिजायर भी पूरी करते हुए नजर आएंगे आप, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप गलत जगह इन्वेस्ट कर दें। बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बात करेंगे आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में बैठे हैं मंगल, राहुदेव के ट्राइन में बैठे हैं मंगल बैठे हैं राहु के नक्षत्र में। और 5th लॉर्ड बैठे हैं 6th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गया। तो पुरानी चीजों से आप दोबारा कनेक्ट हुए हैं, पुरानी चीजों को वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोजर दे रहे हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। पुरानी बातें, पुराने संबंध याद आ सकते हैं। राहु इल्यूजन दे सकता है। राहु मंगल के नक्षत्र में, लगन के ऊपर इंपैक्ट मंगल का है, हनुमान का है। अब वो कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो यहां पर राहु के ट्राइन में मंगल एक ऊर्जा है, और एक ऊर्जा को सही जगह लगाना जरूरी है विद राइट गाइडेंस। तो ये गाइडेंस आपको गुरुदेव बृहस्पति देंगे। अदरवाइज राहु का इन्फ्लुएंस, मंगल के ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का पंचम एस्पेक्ट आपको ज्ञान बुद्धि विवेक देगा। लेकिन आप उसको कितना समझते हैं, कितना सुनते हैं, ये मैटर करेगा। आप किसको गुरु बना रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करने वाला है। पुरानी अतीत में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज ट्रबल बढ़ सकता है। करंट रिलेशनशिप में भी आर्गुमेंट बढ़ सकता है। हो सकता है पुरानी यादें, पुरानों से कंपेयर करना, पुरानी चीजों को कंपेयर करना, कंपैरिजन आपके प्रेजेंट को खराब करे, तो ये ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। एग्रेशन, आपका आर्गुमेंट किसी तरह का सेपरेशन देगा, और ये सेपरेट होने की वजह आप खुद होंगे। तो तुला लगन तुला राशि वालों, लग्नेश का पीड़ित होना और लगन में मंगल का राहु के नक्षत्र में जाना, वायु जिसके जो स्वामी है वायु है, तो आपके अंदर रेस्टलेसनेस पैदा करेगा और ट्रबल को क्रिएट करेगा ही करेगा। और चंद्रमा का कहीं नीच राशि का होना यह भी बताता है कि आपको ट्रबल बढ़ सकता है। आइसोलेशन में जाना, अकेलापन फील करना, यह भी इस हफ्ते होता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं 1st हाउस में बैठा है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है। अपने स्पाउस के ऊपर ज्यादा भरोसा करने की समय है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड बनने वाला है आपका स्पाउस। अगर आप इस समय काल में अपने स्पाउस के साथ ही आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनके साथ हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी को हार्म करे, प्लस नवरात्रि के समय में अगर कुछ ऐसी क्रिया करते हैं तो पाप भी लगता है, और कहीं ना कहीं ग्रह भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट दे सकते हैं। राहु के ट्राइन में है मंगल और राहु के नक्षत्र में है मंगल, तो हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें बिगड़ेंगी। लग्नेश 11th हाउस में गया है, जिनका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय आ रहा है। प्रमोशन का समय है, हो सकता है स्पाउस का प्रमोशन हो, स्पाउस दूर जाए, कोई नया सेट, कोई नई गाड़ी खरीदते हुए नजर आओगे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा। लैंड प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसकी प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है नहीं है, डेटा और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, किसकी मिल रही है, इस चीज को थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। मैरिज के लिए थोड़े से ट्रबल मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर लव रिलेशनशिप का कारक और लग्नेश पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं क्योस का बढ़ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसको कैसे आप काट सकते हैं, यानी कि जो काटे हैं जीवन के, उसको भक्ति के द्वारा काट सकते हैं। इस उर्ग एनर्जी को जो मंगल, राहु, केतु और शुक्र बना रहे हैं, इसको मां महाकाली और मां देवी भगवती के को सरेंडर करने से ही आप नेगेटिविटी को हील कर सकते हैं। जो ट्रबल है माँ को बताइए, माँ की आराधना कीजिए, माँ के दर्शन कीजिए, कहीं ट्रैवल करने जाइए, बालाजी के दर्शन कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं जॉब में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दे सकता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रिगर कर सकता है। उधर एमएनसीज वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बाहर जाना है, वीजा पीआर लगाना है, कहीं जॉब बेसिस पे कुछ पीआर लगना, जॉब के बेसिस पे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। कहीं ट्रैवल करने का भी योग बन रहा है, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत टाइम से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वीक में आपके ट्रैवल होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि चंद्रमा भी उस चीज को एक्टिव कर रहे हैं। रात को नींद नहीं आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा परेशानी हो सकती है जहां पर आपको हैप्पीनेस भी होगी, ओवरवेलमिंग भी होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें कंफ्यूजन भी क्रिएट करेंगी।
सिक्स हाउस में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं शनि रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो जॉब स्विच करने के भी योग बन रहे हैं। तो जॉब स्विच करने का योग अच्छा समय है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। डेटा को एक बार, डॉक्यूमेंट्स को, और जो आपके साथ कमिट किया गया है उस चीज को एक बार थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लीजिएगा। करेक्शन का समय है। जो लोग एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के वालों के लिए चंद्रमा के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है? किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चंद्रमा के साथ साथ केतु के साथ युति, सूर्य के साथ युति, मंगल के साथ युति, यानी कि इस बिजनेस में आपका डिसीजन कोई और भी ले सकता है, आपके पैसों का डिसीजन कोई और ले सकता है। आप कोई बिजनेस इनिशिएट करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पे कुछ खरीदना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है, आप कर सकते हैं। ऑफिस खरीदना चाहते हैं, कोई नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जहां पर आप अपना कोई आने वाले भविष्य में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है। प्लस कहीं पे इन्वेस्टमेंट आना था लेकिन वहां पे कोई चीजें सेपरेट हो गई, आर्गुमेंट हो गया, किस तरह से ट्रबल हो गया, ये चीजें भी हो सकती हैं आप लोगों के साथ। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो सिक्स हाउस को देखो, सिक्स हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। आपके किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोन रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, पेट में दर्द होना, गैस का प्रॉब्लम होना, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आपका टॉयलेट में बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है, टॉयलेट करने में इरिटेशन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है बहुत, मतलब अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो आपको मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं हल्दी वाला दूध पीकर देखिए, टर्मरिक मिल्क पी के देखिए। आपको एक दो दिन में अगर परेशानी फिर इंक्रीज हो रही है, चीजें फिर भी नहीं ठीक हो रही है, हील नहीं हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। कहीं ना कहीं हेल्थ की बात करूंगा तो सूर्य मरकरी 12th हाउस में है। स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना, स्किन रिलेटेड कोई इशू होना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। राहु के ट्राइन में मंगल आ गया है, तो मंगल जिनको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं ऑलरेडी उनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि राहु के ट्राइन में मंगल, राहु के नक्षत्र में मंगल आ गए हैं। बीपी वालों के लिए ज्यादा ट्रबल है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु है, जो टेक्नोलॉजी, किस तरह के क्वांटम फिजिक्स, एआई, किस तरह का ऐसे रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं उनके लिए एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय है। कुछ वो बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ काम करेंगे इस समय, बहुत दिन रात एक कर देंगे, उनके लिए बहुत अच्छा समय। इस समय कुछ इस तरह का एडिक्शन को क्विट करना चाहते हैं, स्मोक से दूर जाना चाहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं क्विट करना चाहते हैं, पॉर्न देखने से दूरी बनाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। जब केतु शुक्र एक साथ बैठे हैं, शुक्र से संबंधित कोई चीज है जिसको आप क्विट करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट आप कर सकते हैं। प्लस बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर किसी तरह का ब्रेकअप का, आपको कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी, कहीं किसी का दर्द, कोई दुख दर्द पीड़ा आपको परेशान कर रही है, तो ये इस चीज से निकलने के लिए आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए। किसी कोई आपको हील कर सकता है इस समय, किसी की गाइडेंस, किसी की कोई बात आपको हील कर सकती है, आपको उनका कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए, उनसे बात जरूर करनी चाहिए, कोई फादर लाइक फिगर से। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। मंगल आपके 1st हाउस में है, हनुमान जी का हाथ पकड़ लीजिए, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई है, हनुमान सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा। मंगलवार को राहु के नक्षत्र में जाएंगे, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। प्लस नवरात्रि का स्टार्ट होना, कहीं ना कहीं आप ज्योत जला सकते हैं, नवरात्रि फास्ट रख सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कोई ट्रबल चल रहा है, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।